हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीरीज़ ग्रुपिंग को समझते हैं। तो सीरीज़ ग्रुपिंग को समझने से पहले आप ये देख लीजिए दोस्तों, ये एक सिंगल सेल है। ठीक है, ये एक सिंगल सेल है। जैसे कि टॉर्च का हमारे पास घर में सेल होता है, तो उसमें क्या होता है, एक एनोड साइड होता है, एक कैथोड साइड होता है। यानी एक पॉजिटिव साइड होता है उसका, एक नेगेटिव साइड होता है ना, एक कैथोड साइड होता है। तो अगर सिंगल सेल की अब बात करें तो उससे हमें क्या मिलता है, 1.5 वोल्ट ही मिलता है। यानी कि 1.1/8 एम्पियर की ही हमें उससे करंट मिलती है और 1.5 वोल्ट ही हमें उससे मिलता है। तो अगर हमें इससे ज़्यादा चाहिए होगा, ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होगी, तो क्या करेंगे, बहुत सारे सेल को जोड़ेंगे। जैसे कि हमारी घर पे टॉर्च होती है, तो उसको चलाने के लिए भी कम से कम 3 सेल तो चाहिए होंगे ना, तभी जाके वो चलेगी। तो हम क्या करते हैं कि बहुत सारे सेल को जोड़ते हैं सीरीज़ में। जैसे हमारे पास जो घर पे टॉर्च होती है, तो उसका कनेक्शन भी कैसे होता है, सीरीज़ में। कैसे करते हैं वो सीरीज़ कनेक्शन हम, तो ये आपको पता लग गया ना। जैसे एक सेल से हमें काम नहीं होता है, तो बहुत सारे सेल को जोड़ा जाता है, तभी जाकर जैसे हमारे पास टॉर्च होती है वो ग्लो करने लगती है। सिंपल सी एग्जांपल है टॉर्च की कि भाई बहुत सारे 3 सेल कम से कम उसमें चाहिए होंगे। एक सेल से काम नहीं होता है, 3 सेल को जोड़ते हैं सीरीज़ में, और तभी जाकर हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। यानी कि वो जो टॉर्च है वो ग्लो करने लगती है। अब ये सीरीज़ कनेक्शन किया कैसे जाता है, जैसे ये हमारे पास एक सेल है ना, तो इस सेल का ये जो पॉजिटिव होता है, एनोड साइड जो होता है, दूसरे सेल का जो कैथोड होता है, नेगेटिव साइड जो होता है, उसके साथ जोड़ा जाता है। फिर उसी दूसरे सेल का जो पॉजिटिव साइड होगा वो नेक्स्ट सेल के नेगेटिव के साथ जोड़ा जाता है, और लास्ट में इस तरीके से यहाँ से कनेक्शन लेके यहाँ पर एक बल्ब को कनेक्ट किया जाता है, और बल्ब जो है वो चलने लगता है। समझ में आ रहा है। और इसको अगर हम सर्किट में देखें, सर्किट के थ्रू अगर हम देखें, तो सबसे पहले ये देखो कि जैसे कोई भी मटेरियल होता है ना, तो उसका कुछ ना कुछ अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो जैसे यहाँ पर सेल है, तो इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, है कि नहीं है। तो हम किस तरीके से यहाँ पे बनाते हैं, इस तरीके से सर्किट में दिखाते हैं कि ये हमारे पास एक सेल है जिसका EMF E है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस को जो है R होगा। स्मॉल r से डिनोट करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को। इसी तरीके से दूसरा सेल होगा, तो उसका भी यहाँ पर EMF E हम मान लेते हैं, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R मान लेते हैं। तो इस तरीके से ये कम्बिनेशन जो है N तक जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने 2 ही दिखाए, लेकिन ये N तक जाएगा। और यहाँ पर जो है लोड के तौर पर मान लीजिए कि एक बल्ब कनेक्ट है, तो बल्ब का भी जो है अपना रेजिस्टेंस होगा, तो उसको ना लेते हुए यहाँ पर मैं डायरेक्ट R ले लेता हूँ, ठीक है ना। उसका भी रेजिस्टेंस होगा ना, बल्ब अगर यहाँ पर मान लीजिए लोड के तौर पर है, तो उसका भी रेजिस्टेंस होगा, तो उसको मैंने कैपिटल R ले लिया। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर N तक यहाँ पर ये कम्बिनेशन जा रहा है, तो टोटल वोल्टेज की अगर हम बात करें, तो टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटल वोल्टेज की अगर हम बात करें या टोटल EMF की अगर हम बात करें, तो वो क्या हो जाएगा, N × E। यानी N तक यहाँ पर ये कम्बिनेशन जा रहा है ना, तो N कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए N हमें दिया हुआ है, N हमारे पास दिया है कि भाई 2 यहाँ पर सेल कनेक्टेड है, मतलब 2 सोर्स कनेक्ट हैं, और यहाँ पर EMF इनका कितना है, मान लीजिए 2 वोल्ट का इनका EMF है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 2 वोल्ट का यहाँ पर कनेक्ट, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, यानी N हमें पता है कि ये 2 हैं, 2 ही यहाँ पर सोर्स है, और EMF इनका 2 दिया है, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 वोल्ट। इसी तरीके से मैंने टोटल वोल्टेज क्या बताया कि N तक यहाँ पर कम्बिनेशन जा रहा है, तो N × E क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज। इसी तरीके से टोटल रेजिस्टेंस की बात करें, टोटल रेजिस्टेंस की बात करें, तो ये N तक यहाँ पर सीरीज जा रही है, तो N × R क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर करंट भी तो फ्लो कर रही होगी ना, ये इस साइड में माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है यहाँ पर, और ये प्लस है, तो यहाँ से करंट भी तो फ्लो कर रही होगी, करंट I फ्लो कर रही होगी। तो करंट क्या हो जाएगी, यहाँ पर करंट होती है दोस्तों, आप जानते हो करंट हो जाती है V/R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, है ना। ओम्स लॉ से आपने देखा वो V बराबर होता है I × R, तो I क्या हो जाएगी, V/R। तो V क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल है, तो यहाँ पर देखो इस सर्किट में ये क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, E है, तो यहाँ पर करंट क्या हो जाएगी, E/R हो जाएगी। अब E हमने यहाँ पे निकाल लिया, यानी वोल्टेज हमने निकाल ली ना, यहाँ पे टोटल वोल्टेज क्या है, N × E, तो इसकी जगह लिखेंगे N × E डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस भी हमने निकाल लिया, तो लिखेंगे N × R, प्लस ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, ये भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ से हम समझते हैं केस लेकर, ठीक है। हम यहाँ पर 2 केस लेते हैं। केस फर्स्ट हम लेते हैं दोस्तों, केस फर्स्ट हम ले लेते हैं कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम होगा इंटरनल रेजिस्टेंस है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब ये जो यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना, जब ये कम होगा दोस्तों इंटरनल रेजिस्टेंस है, तब क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब ये कम होगा इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो ये एक तरह से R को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। R को हम क्या मानते हैं यहाँ पे,
ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है इसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं, ना के बराबर मानते हैं। तो ये तो ये तो यहाँ से चला जाएगा, तो फिर क्या बचेगा, एन ई बाई एन आर बचेगा यहाँ पे। तो आई क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे एन ई बाई एन आर, और ये एन और ये एन यहाँ पर कैंसिल होके करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी ई बाई आर की, यानी सिंगल सेल से जो हमें करंट मिलती है ई बाई आर की, वही हमें यहाँ पर मिलेगी जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम होगा इंटरनल रेजिस्टेंस से। यानी कि जैसे मान लीजिए दोस्तों ये हमारे पास एक सिंगल सेल है जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो करंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो करंट क्या हो जाएगी, ई बाई आर हो जाएगी ना। यानी सिंगल सेल से जो हमें करंट मिल रही है वही हमें यहाँ पर मिल रही है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम होगा इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पर हमें इस केस में हमें कम करंट मिलेगी, कम हमें करंट मिलेगी। अब हम केस 2 ले लेते हैं, केस 2 हम ले लेते हैं, यहाँ से हम समझते हैं। केस 2 में हम क्या लेते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ग्रेटर है इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी आर ग्रेटर है इंटरनल रेजिस्टेंस। उस केस में होगा क्या होगा दोस्तों, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो ये वाली टर्म तो यहाँ पर एकदम मतलब नेग्लिजिबल हम मान के चल रहे हैं ना कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस कम है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो ये वाली टर्म तो यहाँ से हट जाएगी। तो क्या बचेगा, एन ई बाई आर बचेगा। तो करंट क्या बचेगी यहाँ पर, करंट आई बराबर एन ई बाई आर। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से हम समझते हैं, ये मान लीजिए कि एक सेल है और यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है और ये इसका ईएमएफ ई है, ई वोल्ट है। तो यहाँ पे करंट की अगर हम बात करें तो करंट क्या हो जाएगी, ई बाई आर होगी ना, ई डिवाइडेड बाई आर। तो वही यहाँ पर आप देख रहे हो कि भाई जब यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस से, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब ज़्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो इसको हमने एक तरह से नेग्लिजिबल माना दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हुआ, एन ई बाई आर बचा हमारे पास। एन ई बाई आर मतलब ई बाई आर क्या है, यहाँ पर एक सिंगल सेल से जो हमें करंट मिल रही है और वो मल्टीप्लाई हो रही है, उसके मल्टीप्लाई में क्या है, ये एन है, मतलब कितने यहाँ पर सोर्सेज कनेक्टेड होंगे। जैसे यहाँ पर 2 हैं तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इसी तरीके से जब ये यहाँ पर 5 कनेक्टेड होंगे यहाँ पर सेल मान लीजिए, तो n की जगह 5 आ जाएगा। तो n तक अगर यहाँ पर है, n तक हमने यहाँ पर माना है कि n तक यहाँ पर ये सीरीज जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर n से मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी कहने का मतलब क्या हो रहा है कि इस यहाँ पर ये जो करंट है ना वो यहाँ पर इंक्रीज करेगी। इस केस में करंट क्या है, बढ़ जाएगी। कब बढ़ेगी, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस से। अब इससे क्या होगा दोस्तों, इससे हमारे पास वोल्टेज कैसे यहाँ पे बढ़ेगी। हमने तो यहाँ पर करंट को बढ़ा दिया ना कि भाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ग्रेटर होगा जब इंटरनल रेजिस्टेंस हो, तो करंट बढ़ रही है। तो करंट के बढ़ने से क्या होगा दोस्तों, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे जो है हमारे पास ये यहाँ पर लोड है ना, लोड है। तो इसके पास हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज कब बढ़ेगी दोस्तों, हम जानते हैं कि V बराबर होता है I इंटू आर। अब ये जो यहाँ पर लोड है, ये मान लीजिए कि यहाँ पर है 2 ओम का। अब इसकी वैल्यू तो फिक्स होगी, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू तो यहाँ पे फिक्स होगी। तो जब यहाँ पर करंट बढ़ेगी, करंट के बढ़ने से क्या होगा कि ये जो रेजिस्टेंस है इसके मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर वोल्टेज भी हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर लोड के अक्रॉस में वोल्टेज भी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तो किस केस में वो यहाँ पर करंट बढ़ रही है, करंट बढ़ रही है दोस्तों केस 2 में, जब हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो जब ज़्यादा हो रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब हमारे पास ज़्यादा हो रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो उस केस में हमारे पास करंट बढ़ रही है। करंट बढ़ रही है तो यहाँ पर आपने देखा ये रेजिस्टेंस जो है इसके मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर वोल्टेज भी हमारे लोड के क्रॉस में वोल्टेज भी हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगी। और वैसे भी दोस्तों यहाँ पर आपको पता ही है कि सीरीज़ ग्रुपिंग हम वोल्टेज को बढ़ाने के लिए ही करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है हमारे पास एक सर्किट है, ठीक है, ये मान लीजिए कि यहाँ पर एक सर्किट है, ये एक यहाँ पर एक सेल है, ये मान लीजिए कि ये दूसरा सेल है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस मान लीजिए, इसका भी अपना इंटरनल रेजिस्टेंस मान लीजिए कि ये यहाँ पर 3 सेल हैं हमारे पास, ठीक है, 3 सेल हमारे पास, और ये सीरीज़ में इनका कनेक्शन है, सीरीज़ में यहाँ पर कनेक्शन है और यहाँ पर ये बल्ब कनेक्टेड है। अब दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए कि ये 2 वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ पर 6 वोल्ट दिया हुआ है और यहाँ पर 2 वोल्ट यहाँ पर दिया। अगर आपको पूछा जाएगा कि बताओ इस सर्किट में टोटल वोल्टेज कितनी है, तो आपको पता है सीरीज़ में जो है वो ऐड किया जाता है। यहाँ पर जितने भी सोर्स लगे होंगे उनको आप डायरेक्टली ऐड करते हो। जैसे टोटल वोल्टेज निकालने के लिए क्या करते हो, टोटल वोल्टेज VT बराबर 2 + 6 + 2 कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 और 2 10 वोल्ट। यानी कि टोटल वोल्टेज इस सर्किट में कितनी है दोस्तों,
10 वोल्ट के यहाँ पर जो है वोल्टेज यहाँ पर है कनेक्टेड। तो सीरीज़ में हम क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो है कनेक्शन करते हैं। और ये बहुत ही ईजी है दोस्तों। और फिर भी अगर कोई कहीं पर डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि क्या हमें मतलब बढ़ाना है, उसी हिसाब से हम कनेक्शन करते हैं। जैसे सीरीज़ ग्रुपिंग करते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग करते हैं, या फिर सीरीज़ पैरेलल ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।